उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 3 महीने पहले 80 रुपये पर ट्रेड करता था, फिर उसके बाद इसने 150 रुपये का हाई लगा दिया। ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे। मेटल सेक्टर का स्टॉक है। मेटल सेक्टर में जिस तरह से तेज़ी है, मेटल सेक्टर के स्टॉक जिस तरह से तेज़ी से उड़ रहे हैं, ये स्टॉक भी तेज़ी से उड़ने वाला स्टॉक है। तो इस स्टॉक में एंट्री लें अगर आप इस स्टॉक में पहले से हैं तो कैसे डील करें और इसके टारगेट क्या होंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले तो इसने अपना जो हाई बनाया था वो 10 मई को बनाया था। 10 मई को अपना हाई बनाने के बाद अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई। अब प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई तो वो बड़ा या तो प्रॉफिट बुक हो जाए, उसके बाद नीचे से ऊपर हो जाए, लेकिन ये स्टॉक न नीचे से ऊपर हुआ न ऊपर से नीचे हुआ। 14 मई के बाद से स्टॉक अब तक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। 132 रुपया से लेके 119 रुपया के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ना ऊपर जाने को कहता है ना नीचे जाने को कहता है, ठीक है ना। तो इस स्टॉक में फंसे हुए मई से लेके और जुलाई तक काफ़ी दिन हो गए। ऐसे में जो भी जिसने भी एंट्री ली होगी मई में या जून में, दूसरे स्टॉक काफ़ी रिटर्न दे चुके हैं, 15-20% का रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन ये स्टॉक बस पैसा खा के बैठा ही हुआ है। तो इस स्टॉक में एंट्री लेना सही है। दूसरा, टारगेट क्या दे सकता है ये देखिए। एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि जब कोई स्टॉक लंबे समय तक अपनी किसी भी एक कीमत के ऊपर नीचे ट्रेड करता रहे तो वो स्टॉक बहुत तेज़ी से या तो ऊपर जाता है या बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। कंडीशन इसमें वही बनी हुई है, स्टॉक न नीचे जा रहा है न ऊपर जा रहा, तो या तो वो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस के साथ 119 रुपये के या 118 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ नज़दीकी कीमत पे 17, 18, 19, 20 इन कीमतों पे इसमें एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाता है और फिर नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। अभी 125 रुपये की कीमत है, ठीक है, ये भी अच्छी कीमत है, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। ये रही एंट्री लेने की बात। अब जो इसमें मेरे जैसे लोग पहले से हैं, क्या करें कि प्रॉफिट बुक कर लें? नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्टॉक या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो मैं तो स्टॉप लॉस लगा के बैठा हूँ, ठीक है। मैंने जितना पैसा कमा लिया, ठीक है, अच्छी बात है। स्टॉक अगर ऊपर जाएगा, 150 का अपना हाई दोबारा से तोड़ेगा, उससे ऊपर जाएगा, तो फिर मैं उस मूवमेंट का और प्रॉफिट लूँगा। दूसरा, अगर नीचे गिरता है तो स्टॉप लॉस तो मैंने मेंटेन करके रखा है, जो कि मैंने आपको बता दिया। 119 रुपये का, 118 रुपये का, आप कुछ भी लगा के रख सकते हैं। मैंने यहाँ दिखाया भी है येलो कलर से, येलो कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन। अब तीसरा, जो इसमें पहले से हैं स्टॉक में, उनके लिए कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है ये स्टॉक, तो और स्टॉक के टारगेट क्या हो सकते हैं। तो जब ये स्टॉक 150 रुपये पर ट्रेड करता था, तब मार्केट रीजन जो भी हो उनकी वजह से स्टॉक टूट गया। स्टॉक टूटते हैं, बढ़ते हैं, यही करते हैं। तो ये स्टॉक जिन कारणों से भी टूटा हो, एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि 2020 में स्टॉक ने रिवर्सल लिया है। दूसरा ये कि इसने अपने 2014 और 2017 के पुराने लोज को भी तोड़ दिया है और उन्हें तोड़ के अभी ट्रेड कर रहा है। तो तभी मैं ऐसा सोच के रखता हूँ कि स्टॉक ऊपर जाएगा। अब जब इसने पुराने लोज तोड़ दिए तो इसके साथ अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस अभी वो प्रॉफिट बुकिंग है, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, चल रही है। अब जैसे ही ये स्टॉक 132 रुपया, 33 रुपया, 34 रुपया के ऊपर जाएगा, फिर उसके यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो कि इसे रोक सके ऊपर जाने से। ये सीधा 180 रुपया के तकरीबन 70, 80, 90 धीमे धीमे क्रॉस करता, क्योंकि सरकारी कंपनी है, स्टॉक भी धीमे चलेगा, लेकिन ऊपर जाएगा। कोशिश करेगा कि वो अपने रिवर्सल का पूरा फ़ायदा उठाए। यानी 2020 के
20 का पूरा फ़ायदा उठाए और उसी कीमत पे पहुँचे जहाँ ये पहले ट्रेड करता था। तो उन लोगों के लिए जो इसमें पहले से हैं, मेरे ख्याल से एवरेजिंग करना और दूसरा स्टॉक में बने रहना सबसे अच्छा है। इसके टारगेट लगभग मैं 180 रुपया तक मान के चलता हूँ, पहले से 180 रुपया तक ट्रेड करने दीजिए, आने दीजिए। 180 रुपया के बाद आप अपने हिसाब से इस स्टॉक के साथ डील कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, न्यू बाइंग कर सकते हैं, इसमें कुछ भी कर सकते हैं। बेहतरीन स्टॉक है मेरे ख्याल से मेटल सेक्टर का, जो कि 2022 में भी बेहतर परफॉर्म करेगा। सो बाज़ार आज बंद नहीं हो जाएगा, बाज़ार तो 2022 में भी चलेगा, 2023 में भी चलेगा और स्टॉक भी रहेगा। सो मज़े लीजिए, एंजॉय कीजिए। जो भी कमाल की और अच्छी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और भी किसी चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर होगा, दूसरा इस यूट्यूब चैनल वालों का नंबर होगा, तो आप मेरे मोबाइल पे फ़ोन करके मेरे से पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।